हाँ जी, दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरएस वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपने क्विक रिवीजन में डिस्कस करते हैं विवाह की रस्में, यानी कि अपने जो मैरिज ओकेजन होता है उसमें कौन कौन से ट्रेडिशंस या फिर आप लोगों के रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। तो सीधा अपने चलते हैं कि कौन कौन से रिचुअल्स है। तो सबसे पहले अपने चलते हैं कि सगाई या फिर आपके रोका क्या होता है। कि मान लीजिए कि कोई लड़का और लड़की है, उनकी शादी फिक्स कर दी गई है कि भाई ये लड़का सूटेबल है, ये लड़की सूटेबल है, दोनों का बात फिक्स हो गई, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए आप लोग व्यस्त रहते हो। तो भाई वो क्या हो जाती है, रोका। मतलब कि उसको रोक दिया गया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए अब बने हुए, सातों जन्म का इनका बंधन आगे चलेगा। तो जो सगाई की जाती है उसको सगपाण भी कहते हैं, उसको आप लोगों के रोका भी कहा जाता है। तो सगाई की रस्म जो फॉलो की जाती है उसको रोका कहते हैं। इसको टेवलिया कहा जाता है वागड़ रीजन में। कहां पर कहा जाता है? टेवलिया आपके वागड़ रीजन में इसको बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में सगाई करवाता कौन है? तो एक मीडिएटर होता है, एक बीच वाला व्यक्ति होता है जो कई जगह सोने का कड़ा लेता है, चांदी लेता है, या फिर आप लोगों के जो अंगूठी होती है वो लेता है। गाने वाने आप लोगों ने सुने होंगे, ते मुंदड़ी बनाई फिरे ते नगनी जनाई फिरे तेनू बड़ा प्यार कर दे गबरू। तो वैसे वैसे कुछ बातें सुनी होगी। तो वो बिचौला होता है, पंजाबी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा। मीडिएटर मतलब दो परिवारों में आपस में रिश्ता करवाता है, तो उसको बोलते हैं बड़ालियो या फिर आप लोगों के बिचौलिया। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करवाने वाला यानी कि पर्सन, वो अरेंज रिलेशनशिप मेकर यानी कि वो रिश्ते करवाता है आप लोगों के। फिर उसके बाद में आता है सावा। तो भाई अब सगाई हो गई, बिचौला भी मिल गया, दोनों बातें हो गई, तो अब क्या करेंगे? तो अब अपने सगाई करेंगे कि सगाई के बाद में विवाह का सावा फिक्स कर देंगे, यानी कि एक ऐसा दिन जिस दिन विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है और विवाह को फिक्स कर दिया जाता है कि इस दिन शादी है, तो उसे अपने सावा बोलते हैं मारवाड़ी में। कुछ सावे ऐसे होते हैं जो पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं होती, जैसे देवउठनी 11 का है अपने। फिर उसके बाद में आखा तीज, जो आप लोग वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाते हो, तो आखा तीज हुआ, देवउठनी 11 हुआ, ये अबूझ सावे होते हैं। अबूझ मतलब, बूझ का मतलब होता है किसी से पूछना नहीं, यानी कि बिना पूछे ही आप लोग सावा फिक्स कर सकते हो। तो सावा विवाह का जो शुभ मुहूर्त होता है। अबूझ सावा अक्षय तृतीया, आखा तीज और आप लोगों के देवउठनी 11 जो होते हैं, तो ये अबूझ सावे होते हैं। और आप लोगों ने बाल विवाह का सुना होगा, तो सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो अक्षय तृतीया को होते हैं। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, तो अगला आता है चीकनी कोथली। तो सगाई के बाद में आजकल तो मोबाइल भेजे जाते हैं, पहले भाई गिफ्ट भेजे जाते थे। तो वो एक चीकनी कोथली यानी कि साइनिंग वाली, कपड़े वाली आप लोगों के एक थैली बनी हुई होती थी। उस थैली में कुछ गहने, जैसे कि मान लीजिए पाजेब भेज दिया, कोई चूड़ी भेज दिया, कोई पाटला भेज दिया, कोई मणका भेज दिया, या फिर कोई सोने की चीज हो गई। तो जितने भी गिफ्ट आप लोगों के भेजे जाते थे लड़की के लिए, तो उसे चीकनी कोथली कहते हैं। तो सगाई के पश्चात वर पक्ष द्वारा वधु को भेजे जाने वाले तोहफे या फिर आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स और गिफ्ट्स होते हैं, वो किसको दिए जाते हैं? तो ब्राइड जो होने वाली है उसको आप लोगों के गिफ्ट दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चीकनी कोथली। कोथली का मतलब होता है कपड़े का थैले जैसा, चीकना मतलब ऊपर साइनिंग जैसा कपड़ा होता है। फिर आता है बान बैठाना। तो शादी जब होती है अपने, तो शादी से 3 दिन पहले, 5 दिन पहले और 7 दिन पहले बान बिठाना, या इसको अपने बोलते हैं बिरद बिठाना। क्या कहते हैं? बान बिठाना या फिर बिरद बैठाना। तो अपन वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समय प्रभे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये गणेश जी के बारे में अपने बोलते हैं, और गणेश जी निर्विघ्न काम पूरा करे, इसलिए सबसे पहले गणेश जी को इनविटेशन दिया जाता है। तो गणपति स्थापना की जाती है। घर में एक कमरा होता है, वहां पर एक पाटा लगाते हैं और उस पर गणपति जी को बैठाते हैं, एक नारियल साथ में रखा जाता है, तो उसे बान बैठाना बोलते हैं। तो भगवान गणेश से संबंधित है। और जब गीत गाए जाते हैं तो इनको विनायक या फिर बिंदायकिया बोलते हैं। और दूल्हे के साथ में एक लड़का रहता है, उसको बिंदायक जी बोलते हैं। तो जितनी दूल्हे की खेचड़ की जाती है यानी सेवा होती है, उतनी बिंदायक जी की सेवा होती है। फिर आता है पिठी या फिर हल्दी। तो पहले अपने भाई खेतों में काम करते, काले कलूटे बैंगन लूटे जैसे हो जाते, मतलब कोयले से भी ज्यादा काले हो जाते, ऐसी स्थिति रहती, क्योंकि धूप पड़ती, भयंकर गर्मी में काम करते, खेत में निनाण काटना, सूड़ काटना, लावणी करना। तो इनमें आदमी के ऐसा तो है नहीं कि एकदम सनस्क्रीन लगाने वाला सीन होता, तो पहले यही होता, यही फेशियल होता, यही आप लोगों के स्क्रबर होता। तो हल्दी को रगड़ते, तो हल्दी रगड़ते तो थोड़ा बहुत गोरा निकलता है, इसलिए उसे पिठी या फिर आप लोगों के हल्दी की रस्म कहते हैं। कौन सी रस्म कहते हैं? पिठी या फिर हल्दी सेरेमनी कहा जाता है। तो इसको उपनाम क्या दिया जाता है या अदर नेम क्या कहते हैं? हल्दायत कहा जाता है। फिर आता है बत्तीसी नूतना। तो जो अपने लड़का या फिर लड़की की जिसकी शादी होती है, तो उसकी मदर जो होती है, वो मदर अपने पीहर यानी कि अपने इन लॉज के पास जाके उनको इनविटेशन देकर आती है कि आप लोग भात लेके आना, जिसको भात कहते हैं या मायरा कहते हैं। तो वो इनविटेशन देने जाती है, तो उसको इनविटेशन को अपने कहा जाता है नूतना। और बत्तीसी यानी कि भात नूतने के लिए कि भाई आप भात लेकर आना, तो वो आप लोगों के बत्तीसी। तो पीहर जाकर निमंत्रण दिया जाता है, तो इसे भात नूतना भी कहते हैं अपने। तो एक गुड़ की बड़ी सी
भेली लेके जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना। फिर आता है भात या मायरा, तो जो लड़की या लड़के के ननियाल वाले होते हैं वो फिर बाद में लेकर आते हैं उस इन्विटेशन पर, वापस उसकी शादी में आते हैं तो चूनड़ी लेके आते हैं, भात भरने आते हैं, तो उसे भात या मायरा कहा जाता है। और जब लड़के का या लड़की का मामा जब आता है गेट पर, तो उसकी जो बहन होती है यानी लड़के या लड़की की मदर जो होती है वो उनके तिलक निकालती है, तो वो उस समय भात भरते हैं, तो बीरा मारो भात भरन ना आयो, तो ये गीत गाए जाते हैं उस समय। तो वर वधु के ननियाल से बात आता है, गाए जाने वाले गीत जो होते हैं बीरा, बीरा का मतलब होता है भाई, बीरा बीर नहीं है यहाँ पर, बीरा भाई का नाम है, तो भाई अपने भाई से संबंधित होते हैं। बीरो मारो भात भरन आयो मतलब कि मेरा भाई भात भरने आया। फिर आता है मूंग दड़, तो विवाह के समय जो सूखी लकड़ियां होती है उनका पूजन किया जाता है, यानी कि जैसे लकड़ियां अपने लेकर आते हैं उन लकड़ियों का पूजन किया जाता है कि बाद में उनको भट्टी में जैसे मिठाई विठाई बनाते हैं, तो आजकल तो बनी हुई आती है मार्केट में, तो पहले अपने ऐसा होता है कि घर पे ही बनाई जाती थी, हलवाई बिठाया जाता था यानी कि स्वीट मेकर्स जो होता है, तो उसको अपने बिठाते, तो वो लकड़ियों का पहले पूजन करते, फिर मिठाई बनती, फिर भगवान के भोग लगाया जाता, तो वो जो लकड़ियां होती है उनको मूंग दड़ कहा जाता है। तो ये इंग्लिश में भी नाम भी प्रॉपर ऐसे ही है। फिर उसके बाद में आता है चाक बात, तो विवाह के समय कुमार नए बर्तनों का पूजन करवाते हैं, यानी कई जगह ऐसा रिचुअल फॉलो किया जाता है कि कुमार के घर जाते हैं और वहां पर पूजा की जाती है और कुमार को नेक दिया जाता है। कई जगह ऐसा होता है कि कुमार बर्तन लेकर आता है और वो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो शादी में काम में लेते हैं, तो उन बर्तनों की पूजा की जाती है। तो सारी चीजें अपने होली रिचुअल्स हो यानी कि पवित्र रहे इसलिए उनका पूजन किया जाता है। तो चाक बात कहा जाता है उसको, क्या कहते हैं, चाक बात कहते हैं। फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है आप लोगों के चाक बात के बाद में इकताई, तो अपने दूल्हे के भाई शेरवानी बनवाते हैं, कोई शेरवानी बनवाता है, कोई अचकन बनवाता है, कोई कोट पैंट बनवाता है, तो अलग अलग प्रकार के अपने नमूने बन जाते हैं। तो वही वो जो टेलर जिसकी सिलाई करता है, तो उस टेलर को आजकल तो देखो अलग अलग हो गया, अपने रेडीमेड्स भी मिल जाते हैं, पहले गांव में एक ही टेलर हुआ करता था और आसपास के 4-5 गांव में कई बार एक टेलर मिलता, तो उसके पास कपड़े सिलवाने जाते, तो वो बाद में कपड़े सिल के देता, तो शुभ मुहूर्त के नाम पे कुछ पैसे लेता। तो उसको जो नेक होता है मतलब कि किसी को भी किसी के लिए पैसे दिए जाते हैं अपनी स्वेच्छा से और शुभ कार्य पर, तो उसे नेक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, नेक या फिर आपके नेग कहा जाता है। तो ये जो दर्जी को नेक दिया जाता था, इस नेक को क्या कहते हैं, अपने कपड़ों के बदले दर्जी को दिया जाने वाला नेक क्या कहलाता है, इकताई कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, इकताई कहते हैं। फिर उसके बाद में तो इसको इकताई कहा जाता है। फिर आता है बिंदोला, तो अपने जैसे घरों में काका बाबा अपने होते हैं, तो वो शादी जब होती है, शादी से 1 दिन 2 दिन पहले सभी जितने भी रिलेटिव्स अपने घर पर आए हुए होते हैं, मेहमान आए हुए होते हैं या घर वाले जितने भी होते हैं, उन सभी को एक भोजन पर निमंत्रण देते हैं, तो उस भोजन को अपने बिंदोली कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे चूनड़ी लेके जाते हैं, तो लड़का या लड़की जो होते हैं वो अपने चाचा जी के ताऊ जी के घर जाते हैं, फिर वहां पर भोजन करके आते हैं। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियों को घोड़ी पर बैठा के फिर फोटो वोटो अखबार में मिलती है कि फलानी फलानी की बेटी है, उसकी घोड़ी पर बिंदोली निकाली। ये एक समानता के अधिकार के लिए, प्रतीक के लिए किया जाता है और अच्छी बात भी है, इन चीजों को बढ़ावा भी देना चाहिए। तो जो अपने चाचा ताऊ के घर पे भोजन करने जाते हैं अपने, तो सबको इनवाइट किया जाता है, तो वो बिंदोला कहलाता है। तो विवाह के पूर्व सभी को भोजन कराना, मेहमान और परिवार के लोगों को। फिर बधावा गीत मतलब कि भाई कांग्रेचुलेशन देने के लिए, तो बधाई के जो गीत गाए जाते हैं, तो उसको शुभ अवसर पर गाए जाने वाले गीत बधावा गीत होते हैं। फिर आता है एक शब्द आप लोगों को मैंने बताया, फलसा। फलसे का मतलब होता है घर जो होता है अपने, जैसे कि ये मान लीजिए ये घर होता है, यहाँ पर एकदम मेन गेट होता है और यहाँ जैसे घर होता है, इधर आप लोगों के पोड़ बनी हुई होती है जिस पर तोरण लगाया जाता है। यहाँ पर पहले अपने क्या होता था, ऐसे तारबंदी कर देते या फिर लकड़ी का एक डंडा सा लगा देते जिसको अडबड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, अडबड़ा बोलते हैं। तो ये मारवाड़ी शब्द है भैया अपने, तो अडबड़ा बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो मेन गेट वाला या जो अपने जहां पर घर में एंटर करते हैं खाली जमीन यहाँ पर पड़ी रहती है, तो इसको फड़सा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, फड़सा कहा जाता है। अब फड़से में जो एंटर करेंगे, जैसे अपने बुआ जी आते हैं या फिर आप लोगों के पिताजी के बुआ जी हैं या कोई ननिहाल की तरफ से कोई आता है, तो उस समय जब वो एंटर करने होते हैं, तो गाँव में जैसे मान लीजिए चौपाल में कोई बस आई, कोई ऑटो आया, तो वहां से पता चल जाता है कि भाई मेहमान आए हैं अपने, तो वहां से ही उनके आने पर धीरे धीरे जब वो एंटर करते हैं, तो आगे तो आदमी चलता है पेटी लिए हुए, पीछे महिला चलती है, तो उस समय गीत जो गाए जाते हैं उनकी एंट्रेंस पर, तो वो फलसा गीत होते हैं। कौन से गीत होते हैं, फलसा या फिर फलसड़ा गीत, तो मेहमानों के आगमन पर। फिर आता है प्रणेत, तो प्रणेत का मतलब होता है परिणीजना। परिणीजने को कहते हैं अपने मारवाड़ी भाषा में ब्याईजना, यानी कि उसका विवाह होना। तो उसके विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, परिणीजता है यानी फेरे लेता है या फिर विवाह की सारी रस्में फॉलो करते हुए उसके साथ गीत गाए जाते हैं, उनको प्रणेत गीत कहते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों के बन्ना बन्नी। तो दूल्हा और दुल्हन को बन्ना बन्नी कहते हैं। तो बन्ना दूल्हा हो गया, बन्नी दुल्हन हो गई। तो इनके जो गीत गाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, वर वधू के जो सॉन्ग्स होते हैं, गीत होते हैं, या इनसे रिलेटेबल जितना भी म्यूजिक प्ले किया जाता है अपने, तो उसे बन्ना बन्नी गीत कहते हैं। फिर होता है बिनोटा। तो जो आदमी और लुगाई जो दो होते हैं, जिनकी शादी हो रही होती है, तो उनको जो फुटवियर्स पहनाए जाते हैं या चप्पल जूती जो पहनाए जाते हैं, आदमी शूज पहनता है और महिला जो होती है वो एक प्रकार से रेड कलर की चप्पल पहनती है, तो उनको बिनोटा बोलते हैं। और इन्हीं को जो लड़के के जूते होते हैं इनको छुपाया जाता है, तो वो बिनोटे ही होते हैं। नेक लड़ने के लिए आपसी जंग की जाती है ना। फिर आता है बरी। तो दुल्हन के लिए जो दूल्हे वाले जो होते हैं, जैसे कि आप लोगों के बारात के साथ जाओगे आप, तो वहां पर क्या होता है कि 21 थाड़ या 11 थाड़ आप लोगों के हाथ में होते हैं, और दुल्हन के घर जब पहुंचते हैं तो वहां एंट्री पॉइंट पर वो उनको दे दिए जाते हैं। तो उनमें एक में तो गहना होता है, एक में बरी होती है, और बाकी जैसे कि आप लोगों ने अखरोट देखा होगा, खारक देखा होगा, पतासे देखे होंगे, फ्रूट्स देखे होंगे, तो ये सारी चीजें होती है, ये पडड़े में जाती है, तो वो पडड़ा कहलाता है। और पडड़े में जो आप लोगों के कॉस्ट्यूम जो होती है फीमेल के लिए, या फिर आप लोगों की ब्राइड जो होती है, तो उसके लिए दुल्हन के लिए जो जाती है तो उसे बरी कहते हैं। अपने जो पोशाक होती है उसको पोशाक या फिर आपके बरी कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना। फिर आता है मोड़। तो वर वधू का मुकुट, जैसे कि यहाँ पर लगे हुए होते हैं, तो अपने मोड़ लगा हुआ होता है। जैसे दूल्हा मान लीजिए कि शादी करने जाता है, तो वहां पर उसके सेवरा बंधा होता है, मोड़ बंधा होता है, दो होते हैं, उनमें से एक खोल के दुल्हन के पास पहुंचाया जाता है, फिर बाद में वो दुल्हन के बांधते हैं। तो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो वो जो यहाँ पर सेवरा और मोड़ बांधे हुए होते हैं तो उनको बोलते हैं। तो इसमें कलंगी, सेरा, एंटीना ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं, वो सारी चीजें होती है। फिर आता है पवरी। तो दुल्हन की ओढ़नी होती है, तो दुल्हन को जो ओढ़नी ओढ़ाई जाती है उसको अपने पवरी कहा जाता है। और मामा जो भात में लेकर आता है तो उसको मामा चुन्नड़ कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? मामा चुन्नड़ कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना भाई। फिर आता है चमरी। तो चमरी आप लोगों के विवाह का जो मंडप होता है पूरा का पूरा, जैसे अलग अलग ऐसे पिल्लर लगे हुए होते हैं, एक पिल्लर इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, ऐसे 4 पिल्लर से लगे हुए होते हैं। यानी आप लोगों के जैसे घरों में देखा होगा, एक पिंपा होता है, अपने उस पिंपे में मिट्टी डाल देते हैं, फिर लठ रोप देते हैं, ऊपर अपने एक फरी सी लगा दी जाती है, और उसमें बीच में मंडप लगा दिया जाता है विवाह का, अपने शादी करते हैं। तो वो हवन करवाने वाला या जो होम वाली वो होती है जिसमें आहुति देते हैं और फेरे करवाए जाते हैं जिसके चारों तरफ, तो वो अपने चमरी कहलाती है। क्या होती है? चमरी। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा चमरी कर और तलवार बंधाई कर, यानी टैक्स जो होते थे, तो ये शादी पर जो कर लगता या टैक्स लगता वो चमरी कर होता। मेवाड़ में आप लोग पढ़ोगे, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ोगे उस टाइम। फिर आता है जिम्मी। तो मामा द्वारा वधू को ओढ़ाई जाने वाली ओढ़नी, तो मामा अपने भात में लेकर आता है, फिर उसके बाद में लड़की को ओढ़ाते हैं, तो उसे जिम्मी कहते हैं या मामा चूनड़ कहा जाता है। फिर आता है सप्तपदी। तो 7 फेरों की रस्म होती है। अपने पश्चिमी राजस्थान में 4 ही फेरे होते हैं। कितने फेरे होते हैं? 4 फेरे। क्यों? क्योंकि बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे, इसलिए अब अपने वर्तमान में 4 ही फेरे होते हैं, जिनमें 3 में लड़की आगे रहती है और चौथे में लड़का आगे रहता है, और जिंदगी भर वो उसको आगे किए हुए रखती है, तो ये ध्यान में रखना। फिर आता है कंवर कलेवा। तो फेरों के बाद में वर को करवाया जाने वाला भोजन। तो कंवर कलेवा होता है, कई किताबों में आप लोगों के कि भाई दूल्हा आता है तो उसको पहले ही भोजन करवा देते हैं, वो नहीं होता। फेरों के बाद में जो भोजन करवाया जाता है दूल्हे को, तो उसको बोलते हैं कंवर कलेवा। कंवर का मतलब होता है दूल्हा और कलेवा का मतलब होता है उसको भोजन करवाना, तो वो कंवर कलेवा कहलाता है। फिर आता है कन्यावल या किन्यावल। तो विवाह के दिन वधु पक्ष वालों का व्रत। जितने भी लड़की से बड़े होते हैं घर में, वो सारे के सारे व्रत रखते हैं। फेरे होने के बाद में वो भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसको किन्यावल बोलते हैं। क्या कहा जाता है? किन्यावल। उससे वधु से छोटे जो होते हैं, यानी दुल्हन से छोटे जो होते हैं, वो नहीं करते हैं इस व्रत को, जितने भी बड़े होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। फिर आता है छोड़ बराई। तो वधु की विदाई के समय पिता की दहलीज पर, छोड़ का मतलब होता है खोड़ बोलते हैं अपने, तो ऐसे जो लुगड़ी या जो भी होती है तो उसमें पतासे वगैरह कुछ चीजें डालते हैं, तो उसको छोड़ बराई बोलते हैं। कई जगह एक बार फेरों के समय की जाती है और एक बार विदाई के समय की जाती है, और कई जगह ऐसा होता है सीधा विदाई के समय या फेरे होने के बाद में ही छोड़ बराई करते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो उसके जैसे कि जो अमूमन अपने लड़के का जो पिता होता है उसको बुलाते हैं, या बड़ा भाई होता है तो उसको बुलाते हैं, तो वो यानी कि उसके गोद में डाल देता है कि तुम हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, तुम्हारी हमेशा सारी चीजें परिपूर्ण रहे, तो उसको छोड़ बराई बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है ओलियों, कोयलड़ी या फिर आप लोगों के सिखलड़ी। कोयल जैसी बेटी होती है उसको सीख देते हैं, यानी कि उसको विदा करते हैं, तो उसकी याद आएगी। तो ओलियों का मतलब होता है याद आना, कोयल का मतलब कोयल जैसी, उसको उपमा दी गई है, मेटाफर यूज किया गया यहाँ पर। फिर उसके बाद में आप लोगों के सिखलड़ी, यानी कि उसको सीख देते हैं, विदा करते हैं। तो ये तीनों नाम के गीत गाए जाते हैं कि लड़की की ओलियों आएगी, लड़की को विदा कर रहे हैं, और लड़की हमारे कोयल जैसी थी। तो लड़की की विदाई के समय जब उसको क्या किया जाता है? विदा करते हैं, फेयरवेल दिया जाता है। तो फेयरवेल
फेयरवेल देने के टाइम में उसको गीत गाए जाते हैं, तो वो ओड़ियों कोयलड़ी या फिर आपके सिखलड़ी गीत होते हैं। फिर आता है बाढ़ रुकाई। तो बाढ़ रुकाई जब लड़की और लड़का शादी करके लड़के के घर में जाते हैं तो उस समय उसकी बहन जो होती है वो आगे आके उनका रास्ता रोकती है, तो उसको बाढ़ रुकाई बोलते हैं। तो पहले बाढ़ ही हुआ करती थी, आजकल तो दीवारें होने लग गई, कांटों की दीवारें, इलेक्ट्रिसिटी वाली यानी कि वो अपने करंट वाली ये दीवारें होती है या फिर तार लगे होते हैं। अब तो क्या सिनेरियो सीधा हो गया, पहले बाढ़ ही हुआ करती थी घरों में। बाढ़ का मतलब होता है झाड़ियां जो होती थी उनकी लकड़ियां लाके बीन के उनको छाप देते थे ऐसे, तो वो दीवार जैसी आकृति बना देते, तो वो बाढ़ रुकाई होती। तो उस बाढ़ रुकाई को या कमरे में एंटर होते हुए जहां पर वर और वधू को लास्ट में ठहराया जाता है, तो उसके आगे बहन रुक जाती कि भाई इतने दिन मेरा अधिकार था, अब ये मेरा अधिकार लेने वाली कौन आ गई। तो वो एक रिचुअल्स होते हैं, तो वहां पर बाढ़ रुकाई की रस्म होती है, उनको रोकती है। तो फिर उसके बाद में जो लड़के की बहन होती है या जो भी होती है काका ताऊ में उनको नेक दिया जाता है। नेक्स्ट आता है पग फेरो। तो दुल्हन का घर में प्रवेश होता है, तो कई बार डोकरियां बात करती है मार तो बीननी को पग फेरो बहुत ही अच्छो है, बहुत ही अच्छो है। आई बिंगे बाद में मारा पो 12-25 हो गया। पो 12-25 मतलब कि 12 के 25 हो गए, यानी कि चीजें दोगुनी होने लग गई। तो पो 12-25 का मतलब सब कुछ अच्छा होने लग गया। तो पग फेरो मतलब उसकी एंट्री जो होती है दुल्हन की, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे वो कलश गिराती है, फिर उसके बाद में रोड़ी में पैर लेकर बाद में आती है। तो ये अपने तो कम ही होता है, फिल्मों में ज्यादा होता है, तो वो पग फेरा कहलाता है। फिर आता है पेसरो। तो वर वधू जब घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय थालियां रख दी जाती है, फिर उसके बाद में दुल्हा जो होता है उन थालियों को बिखेर देता है। ये रस्म इसलिए होती है कि दुल्हन उनको इकट्ठा करे, यानी कि कोई भी बात हो तो वो बर्तन नहीं बजने चाहिए, यानी घर में कितनी खटपट हो लेकिन बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर शांति से वो उन बर्तनों को इकट्ठा कर देती है बिना आवाज किए, बर्तनों की टन टन बिना किए, तो कहते हैं भाई बीननी बहुत समझदार है ये हमारे। यानी घर में अगर कितनी भी बड़ी बात हो बाहर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए, घर की राड घर में ही निपटा लेनी चाहिए। फिर आता है बरोटी। तो वधू द्वारा बनाया गया पहला भोजन, तो पहला भोजन जो वो अगले दिन बनाती है तो उसको बरोटी कहते हैं। और वैसे बरोटी अपने खेत में जब लेकर जाते हैं तो उसको बरोटी भी कहते हैं। फिर आता है हथ बोलणू। तो ससुराल में वधू का जो इंट्रोडक्शन करवाया जाता है उसे हथ बोलणू कहते हैं। तो भाई सबसे इंट्रोडक्शन अगले दिन जितनी भी डोकरियां, देरानियां, जेठानियां, सासू, काकेर सासू, मामेर सासू, बुआर सासू जितनी भी बैठी रहती है उन सब से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हथ बोलणू। तो ऐसे मान लेना हाथ मिला के उनसे रामा श्यामा की जाती है, तो वो हथ बोलणू होता है। और इसी समय क्या होता है, अपने एक रोड़ी पूजन करवाते हैं। तो कचरा जो घर में होता है, तो घरों में पहले अकुलडी हुआ करती थी, कुलडी या फिर अकुलडी बोलते हैं उसको। तो अकुलडी या कुलडी जिसमें जैसे कि घरों में चूल्हा होता, उस चूल्हे में से राख निकालते, उस राख को वहां पर डाल देते, तो वो कई दिनों तक इकट्ठी हो जाती, फिर उसको खाद में काम में लेते या वैसे ही पड़ी रहती वो, तो उसको अकुलडी बोलते हैं। कूलडा मतलब कि कचरा जो होता है उसको, तो उसका अकुलडी का या फिर कचरे का क्या किया जाता है, पूजन करते हैं, तो उसे रोड़ी पूजन या कचरा पूजन कहते हैं। फिर आती है जब दुल्हन आती है, तो दुल्हन के घर से पहले एक लड़की को भेजा करते, अब फिर उसके बाद में जो दुल्हन जाती है उसके ससुराल वाले सारे ताक में रहते, तो वो रिश्ता फिक्स कर लेते। तो अब हालांकि आजकल लड़कों को भेजने लगे, पहले लड़की को ही भेजा जाता, इसलिए भेजा जाता कि पहले तो ऐसे वीडियो कॉल और हुआ करती नहीं थी, मम्मी जी आप कैसे हैं, पापा जी आप कैसे हैं, मैं बस आ ही रही हूँ 10-15 दिन में, तो ऐसा तो कोई सिनेरियो होता नहीं था। तो भाई सारे लगभग अनजान ही हुआ करते थे, एक दो से घर वालों की मुलाकात थी, बाकी लड़की के तो सारे अनजान थे वो, तो वो जाती तो उसका मन नहीं लगता, या कोई भी अगर दिक्कत होती या कोई बात होती, कुछ मंगवाना होता, तो वो उसकी बहन या उसकी सहेली कोई जो भी साथ में जाती तो उसको ओलंदी बोलते। आजकल ओलंदी की जगह ओलंदा भेजने लगे, तो भाई दुल्हन के साथ में उसके पियर की तरफ से कोई भी लड़की आती तो उसको ओलंदी कहते। दासियां या फिर उनके साथ में कुछ लोग कुंवारी कन्याओं को भी भेज देते, तो वहां पर आप लोगों के डावरी प्रथा हो जाती, यानी कि लड़की को भेजा, जैसे कोई बड़े सेठ साहूकार है या फिर कोई राजा महाराजा या कोई दीवान है, तो वो अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो उसके साथ में 10-15 जितनी भी दासियां उनकी हैसियत हुआ करती थी, तो उनके हिसाब से भेज देते कि भाई ये सेवा में रहती, और कुछ फिर वो दासियां होती उनको राजा द्वारा विशेष अधिकार देते, तो उनको खवासीन, पासवान या पर्दायत अपने कह देते। तो वधू के साथ में भेजी गई दासियां कुंवारी कन्याएं जो होती है, तो उसको डावरिया प्रथा कहा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना। तो पासवान, पर्दायत या खवासान राजा द्वारा दासी को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, किसी को पाजेब या पायल पहनने के अधिकार दिए जाते हैं, किसी को चाबियां रखने का अधिकार दिया जाता है, किसी को और विशेष अधिकार जो अत्यधिक प्रिय हो जाती है। तो ये अपने आगे रिचुअल्स जो पढ़ेंगे, प्रथाएं जो है अपने ट्रेडिशंस, उनमें अपन इनकी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है जुआ जुई। तो विवाह से संबंधित आप लोगों के खेल या रस्म होती है, तो दो प्रकार की होती है। जैसे दुल्हन आ गई, दुल्हन आने के बाद में एक परात ले लेते हैं, उसमें दूध में और पानी डाल के रखते हैं, तो उसमें एक रिंग छोड़ दी जाती है, तो उनको वो आपस में ढूंढते। पहले इसलिए होता था कि वो बेचारी बोर ना हो, आपस में सभी से फेमिलियर हो जाए, तो उसको जुआ जुई की रस्म बोलते हैं। फिर आता है सोटा सोटी। तो देवी थान जाते हैं, यानी कि अगले दिन जब दूल्हे के घर दुल्हन पहुंच जाती है, तो अगले दिन वो सभी जितने भी उनके कुल देवता देवी देवता होते हैं, तो वहां पर धोख देने जाते
जाते हैं तो एक लकड़ी से ऐसे मारते हैं, तो लकड़ी का मतलब होता है सोटा। तो सोटा सोटी यानी कि छड़ी तो होती है उसको सोटी बोल देते हैं, और सोटा तो बड़ा लकड़ा होता है तो उसको सोटा, रेरू, गेदू, लठ, तो ये अपने पर्यायवाची होते हैं, तो वो सोटा सोटी खेल होता है। फिर आता है मुकलावा या फिर गोना, तो वधू को ससुराल भेजना। तो पहले अपने ऐसे होता बचपन में शादी कर देते, फिर 10-15 साल बाद में उसका मुकलावा या फिर गोना करते, तो उसको जब ससुराल भेजा जाता तो उसको मुकलावा या गोना कहते हैं। फिर आता है बडार या फिर सुहाग थाड़। तो सुहाग थाड़ का मतलब तो ये होता है जब दुल्हन घर आ जाती है तो दूल्हे का जो घर होता है उसमें अगले दिन जो भोजन किया जाता है, आपस में सभी को भोजन करवाया जाता है, उसको बोलते हैं सुहाग थाड़। यानी कि वो सुहाग बन गया किसी का, अब उसके उपलक्ष्य में भोजन करवाएंगे तो उसे सुहाग थाड़ बोलते हैं। बडार एक्चुअल में जो शब्द होता है ये किताबों में लिखा हुआ है, बाकी बडार का मीनिंग ये होता है कि जब अपने प्रीति भोज, आप लोगों ने देखा होगा दूल्हे की जो बारात जाती है उससे पहले लिखा हुआ होता है कि प्रीति भोज, उस प्रीति भोज को ही अपने बडार कहा जाता है। अब इन किताबों में ये लिख देते हैं कि वापस आने के बाद में, तो वापस आने के बाद में जो रिसेप्शन वाली चीजें की जाती है वो बडार नहीं होती। बडार का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि जब दूल्हे की बारात जाती है उससे पहले दिन जो भोजन करवाया जाता है सभी को, उसको बडार बोलते हैं। अपने क्या बोलते हैं? उसको बडार बोलते हैं। लेकिन ये आप लोग ध्यान में रख लेना, किताबों में लिखा हुआ मिलता है तो हो सकता है एग्जामिनर कई बार दे दे। फिर आता है जनोटन, तो बारात प्रस्थान करने से पहले का जो भोजन होता है जिसको प्रीति भोज बोलते हैं, तो यही आप लोगों के जनोटन होती है और यही बडार होती है। फिर आता है जड़ा का डेरा, तो बारात जहां पर पहुंचती है लड़की वाले की यहाँ, तो जैसे अपने सरकारी स्कूल होती है तो उसे जड़ा का डेरा, बारात का डेरा या जान का डेरा। तो बारात को अपने क्या कहते हैं? जान कहते हैं, या फिर बारात तो से हिंदी का शब्द है ही, तो जो वहां पर पहुंचती है तो उसे जान का डेरा, डेरे का मतलब होता है स्थान। तो जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे अलग अलग, जैसे साधु संत होते हैं उनके स्थान होते हैं, उनको डेरा कहा जाता है। तो जड़ा का डेरा, तो वहां पर जब जाते हैं फिर उसके बाद में सामने वाले जो लड़की वाले होते हैं वो गीत गाते हैं, तो जड़ो जड़ाल के गीत। तो जड़ाल और बूबना की एक प्रेम कहानी रही हुई अपने सिंध और थट्टा की तरफ, एक राजकुमार एक राजकुमारी वे थे, तो उनकी जो प्रेम कहानी अमर है, उस अमर प्रेम कहानी के आधार पर उनका स्वागत करने के लिए गीत गाए जाते हैं, तो वो जड़ाल और बूबना की लव स्टोरी जो है उस पर गाए जाते हैं। तो जड़ो जड़ाल के गीत, तो जड़ा सेण आप लोगों ने सुना होगा। फिर आता है सामेला, मधुपर्व या फिर अगवानी, यानी कि जो बारात आती है उसको रिसीव करते हैं अपने। आजकल तो वो बात अलग है कि जैसे कतली होती है उसमें वो गोचे से होते हैं, लकड़ी वाले स्टिक्स होती है, टूथपिक होती है, उनको लगाते हैं, फिर उसके बाद में सभी को ऐसे दे दिया जाता है। तो पहले ऐसा होता कि आते तब मुंह मीठा करवाते, या फिर आप लोगों के रियाण की जो परंपरा होती है जिसमें अमल घोल के पिलाया जाता, तो भाई वो आप लोगों के रियाण अमल की मनुआर जो होती, ओपियम दिया जाता या अफीम दी जाती, तो पहले अपने ये ट्रेडिशन चला करता था कि दूर से आते तो ऐसे मनवार की जाती, तो मीठी चीज खिलाई जाती है तो बारातियों को, तो उसको सामेला यानी कि रिसीव करना, मधु यानी कि मीठी चीज खिलाना, और अगवानी ये भी आप लोगों के रिसीव करना होता है। तो रियाण आप लोगों के अफीम की जो मनवार की जाती है, ट्रेडिशन होता है बारात के लिए, तो वो यहां पर कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टूंटिया खोड़िया, या फिर आप लोगों के जो ये नाट्य किया जाता है या फिर जो ड्रामा किया जाता है, यानी कि दूल्हे के घर से बारात चली गई, फिर पीछे जो महिलाएं बच जाती है तो वो आपस में क्या करती है, कि ड्रामा ऑर्गेनाइज करती हैं, तो उसको टूंटिया या खोड़िया कहते हैं। तो वो इसलिए किया जाता, पहले लूटपाट होती तो वो पूरी रात क्या रहते, जागते रहते, और उनको ऐसा लगता कि भाई घर में आदमी है तो कोई लूटपाट करने या चोरी करने जल्दी से नहीं आता। तो ये आप लोगों के जो नाटक होता है, तो बारात प्रस्थान के बाद में वर पक्ष की जो महिलाएं होती है इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर आता है तेल चढ़ाना, तो तेल चढ़ाने का मतलब होता है जैसे आप लोगों ने हमीर हट और तीरिया तेल, ये दो में सुना होगा दोनों लाइनें, यानी कि हमीर का हट होता है और तीरिया तेल यानी कि लड़की पर तेल चढ़ाने के बाद में उसको कुंवारी नहीं रखते। कुछ ऐसा होता है कि कुछ कम्युनिटीज में जैसे बान अपने बिठाते हैं तो उसके बाद ही तेल चढ़ा दिया जाता है। कुछ में ऐसा होता है जैसे बारात जब आती है तो बारात आने के बाद में उस पर लड़की पे तेल चढ़ाया जाता है। तेल चढ़ाने का मतलब ये होता है कि लड़की पर तेल चढ़ा दिया गया, अब उसके बाद में वो कुंवारी नहीं रहेगी। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी दूल्हे की अगर डेथ हो जाती या कुछ और रीजन हो जाते या कारण हो जाता तो दूसरे उसके भाई के साथ या किसी और के साथ विवाह किया जाता, तो वो तेल चढ़ाई हुई लड़की का विवाह करते हैं। तो बारात आगमन के बाद में यानी कि बारात जब आ जाती है उसके बाद चढ़ाते हैं, लड़की पर तेल चढ़ाना और विवाह की अनिवार्यता यानी कि मैरिज बाद में उसकी क्या हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है, इसलिए ये तेल चढ़ाने की रस्म होती है। तोरण मारना, तो भाई लड़का जब घर पे जाता है दुल्हन के ऐसे मेन गेट बना हुआ होता है, उसके ऊपर यहाँ पर लकड़ी का एक तोरण बनाया हुआ होता है। आजकल तो हालांकि इस पे भी गणेश जी लगा देते हैं, मूर्खता का काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गणेश जी तो निर्विघ्न है, तो उन पे अगर आप विघ्न
करोगे या प्रहार करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस पे आप लोगों के तोते बने हुए होते हैं, सूए पैरोट बने हुए होते हैं, तो उन पैरोट पे राक्षस का प्रतीक होते हैं, वो सिंबल होते हैं। बैड थिंग्स जो होती है, तो तोरण राक्षस था, उसका सिंबल मान के यहाँ पर क्या तलवार मारी जाती है, तो वो उसके तोरण का वध किया जाता है एक प्रकार से। और दुल्ला जो होता है वो हमेशा घोड़ी पर होता है, घोड़े पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि दो वर एक साथ किसी को वरने नहीं जाते या किसी की शादी नहीं होती, क्योंकि एक ही वहां पर मेल होगा और वो कौन होगा, वो दुल्ला होगा। इसलिए हमेशा घोड़ी पर बैठ के जाते हैं, घोड़े पर कभी भी शादी करने नहीं जाते। फिर कामण गीत गाया जाता है उस टाइम में दूल्हे के लिए कि भाई उसको जादू टोने से, क्योंकि दूल्हा फूट रहा होता है, सुंदर लगता है राजा जैसा, तो कोई भी ऐसे अपने मानते हैं कि भाई महिलाएं जो होती है आपस में टूणा कर देती है, तो उनको बचाने के लिए कामणगारी रे, मतलब कि कोई जादूगरनी होती है तो उसके लिए गाने अपने राजस्थानी में, तो उनको कामणगारी कहा जाता है। तो कामण का मतलब जादू टोने से बचाने के लिए। सीठने जो भी अपने मेहमान आते हैं तो उनको ऐसे कटाक्ष करते हैं, उन पर सटायर मारते हैं या उनको गालियां निकालते हैं हंसी मजाक में, जो लड़की वाली महिलाएं होती है वो, तो उनको सीठने कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना। तो गालियों के गीत जो होते हैं वो रस्मों को फॉलो करने के लिए सीठने होते हैं, हंसी मजाक की। फिर एक बड़ी सी ऐसे आरती होती है, उस आरती को जैसे कि अपने दुल्ला आता है तोरण मारता है, फिर उसके बाद में ऐसे उसका नाप लिया जाता है, फिर कान खींचा जाता है, फिर जुजनियां बजाया जाता है, फिर उसके बाद में उसकी आरती करते हैं, उसके ऊपर से रोटियां फेंकते हैं, राई लूण करते हैं। तो ये रिचुअल्स फॉलो होते हैं। तो उसमें दुल्हे को राजा के जैसा माना जाता है, भगवान के बराबर, क्योंकि भगवान शिव का प्रतीक होता है वो। तब उसकी क्या की जाती है, उसकी आरती की जाती है। तो उस आरती को झिलमिल की आरती कहते हैं। फिर होता है कन्यावड़, तो फेरों के बाद में, तो कन्यावड़ तो व्रत होता है। फिर उसके बाद में जो पूरी अपने जान जो होती है, यानी कि जो बारात जो आती है, वो फेरों के बाद में अगर भोजन करती है, जैसे पहले 2 दिन 3 दिन रुका करते थे, तो उसमें ऐसा होता कि भाई इतनी दूर से आए हुए, इतने साधन हुआ नहीं करते थे, आजकल तो रात को ही वापस आ जाते हैं। तो मैं बचपन में जैसे हमारे घर परिवार में थे कई बारातें, तो उनमें गया तो 2-2 दिन तक रुका करती। तो शादी होने के बाद में, यानी फेरे होने के बाद में जब भोजन करवाया जाता है बारात को, उसको परणी जान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परणी। परणी का मतलब शादी हो गई, तो परणी जान की जेमणवार। जेमणवार का मतलब होता है उनको भोजन देना या उनको एक डाइट देना या फिर उनके लिए दावत ऑर्गेनाइज करवाना या वापस एक पार्टी और देना उनको। और बारात फेरों से पहले करवा दिया जाता है। जैसे अपने स्कूल में उतरते हैं वहां पर, या धर्मशाला में या होटल में उतरते हैं, तो वहां नाश्ता करवाया जाता है। फिर सारे बाराती जाते हैं, फिर आप लोगों के डुकाव या निकासी निकलती है, जिसमें दूल्हा बैठा रहता है, सारे जो दोस्त होते हैं भांड बन के नाचते हैं वो वहां पे। उनको जनरेटर पर नचवा लो चाहे कुछ में नचवा लो, तो सारे ऐसे टेंट वेंट होके पूरा सूट बूट लगा के फिर उसके बाद में वो जाते हैं। तो वहां पर जाते ही सारे भोजन पे टूट पड़ते हैं और दूल्हे को अंदर भेज दिया जाता है। वो अपने फेरे लेने के लिए, अपने सिस्टम और अपने काम के लिए चला जाता है। तो वो जो जान होती है उससे पहले जो भोजन करती है बारात, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है कुंवारी जान, यानी कि शादी होने से पहले जो भोजन है वो कुंवारी जान की जेमणवार है, उनकी पार्टी है। फिर उसके बाद में आता है रंगभरी। तो वधू के पिता के द्वारा सगे संबंधियों को जो गिफ्ट दिए जाते हैं या उपहार दिए जाते हैं, यानी कि जैसे अपने जान जुआरी हो गई तो बाराती जितने भी आते हैं उनको गिफ्ट दिया जाता है। कुछ कोई थर्मस देता है, कोई चांदी के सिक्के देता है, कोई सोने के देता है, जिसकी जितनी हैसियत होती है गिफ्ट दिए जाते हैं, तो उसे रंगभरी कहा जाता है। फिर आता है समडूणी। जैसे कि शादी हो गई लड़की की, फेरे हो गए, फिर उसके बाद में जो दहेज दिया जाता था अपने पहले, उसको ऐसे दिखाते और एक आदमी वहां पर खड़े होकर बांचता कि ये इतनी चीज दी है, ये दिया है, ये दिया है, फलाना दिया है। तो सुबह का टाइम होता है, अपने 4-5 बजे लड़की को विदा करते हैं, उससे पहले जो सारा का सारा सिस्टम दिखाया जाता है, यानी जितनी भी गिफ्ट दिए, सारी चीजें दी है, वो एक कागज में लिख के देते, एक आदमी बोलता, फिर उसके बाद में सभी के तिलक करते और बाद में जुआरी दी जाती, कामड़ दी जाती। तो उसको समटूणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समटूणी कहा जाता है। दहेज दिया जाता है या फिर आप लोगों के दाहिजा दिया जाता है। तो ये नॉर्मल जितने भी आप लोगों के रिचुअल्स थे विवाह संबंधित, तो वो कंप्लीट है। एक फास्ट आप लोगों के ये क्विक रिवीजन है। अगले चैप्टर में मिलेंगे अपने मृत्यु से संबंधित, यानी कि डेथ से संबंधित या डेथ से रिलेटेबल जितने भी कस्टम है या फिर आप लोगों के रिचुअल्स है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।